चालान कर रहे हैं? मतलब किस बात का चालान कर रहे हैं? हेलो। जिज्ञासु है? हाँ अमित है। जिज्ञासु एक ना प्रॉब्लम हो गई है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कारवा सीरीज। और इस जर्नी में हम जा रहे हैं गुड़गांव से कर्नाटक तक पोपू को एक बार समुंदर दिखाने। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि डे 2 पर हम पहुंचे थे एमपी के एक खूबसूरत शहर ओरछा में, और एक पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद डे 3 को हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बट ओरछा से निकलते ही रास्ते में एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर से हमारी गाड़ी टकरा गई और कुछ छोटी मोटी डैमेज के साथ साथ हमारे कैरावैन का फ्रंट शीशा टूट गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज है 22 तारीख, रात के कुछ 8:30 बज रहे हैं। अभी मैं ओरछा से निकला हूँ, झांसी से 2 किलोमीटर बाहर हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आगे ट्रिप करूँ नहीं करूँ, वापस लौट जाऊँ, और एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ये दुखी इंसान अभी बहुत अपसेट है और आपको भी दुखी करेगा, तो मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ। तो हुआ ये था कि डे 1 और 2 पे कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे कैरावैन की बैटरी 2 बार कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई थी और मुझे गाड़ी जंप स्टार्ट करवानी पड़ी थी। और ये आखिरी बार ओरछा से निकलते वक्त ही हुआ था, और उसके ठीक आधे घंटे के अंदर ये एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब की वजह से मूड बहुत अपसेट हो गया और मुझे ऐसा लगा दैट थिंग्स आर रियली गोइंग साउथ, तो शायद ये ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। और कुछ ऐसे थॉट्स के साथ मैंने कारवा टीम को कॉल किया। हेलो। जिज्ञासु है? हाँ अमित है। हाय जिज्ञासु, एक ना एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ बताओ। तो मैंने कारवा टीम के को फाउंडर जिज्ञासु को कॉल किया और उनको सारी बात बताई। और सब कुछ सुनने के बाद जो उनका पहला रिएक्शन था वो था, हो गया है। सब तो ठीक हो ना, मतलब हाँ हम लोग सब लोग ठीक हैं। हेलो। हेलो। हाय मांशु, सॉरी यार, मैं बाहर चला गया था, गाड़ी के अंदर था। कोई बात नहीं। अच्छा अमित, क्या हुआ बताओ यार। यार ऐसा हुआ है ना कि हम वहाँ से ओरछा से झांसी आ रहे थे और बिल्कुल अंधेरा सिंगल लेन रास्ता था। उसमें एक ब्रिज था, ब्रिज के ऊपर ना जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, रोड के बगल जो पोल्स नहीं जाते, उसकी जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो वायर गिरी हुई थी। हम कल इसी रास्ते से आए थे, तो कल ऐसा कुछ नहीं था, तो हम आज भी उसी रास्ते से जा रहे थे। वी आर प्रीटी श्योर कि हम सेम रास्ते से आए, सेम रास्ते से जा रहे हैं। और इसी टाइम पर आए थे कल भी। तो वो रास्ते में वो वायर गिरी हुई थी और वो वायर पहले हमारे शीशे से टकराई और गाड़ी रोक करके फिर हमने देखा। उस वक्त पे तो बहुत अंधेरा था, कुछ समझ में आया नहीं, बट ये समझ में आ गया कि जो शीशा है अपना, शीशे पे एक चटक आ गई है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। हाँ चटक गई है। छत पे जा करके मैंने चेक नहीं कुछ है ही नहीं छत पे, तो क्या वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो मतलब लाइक ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है यार। गाड़ी चलती है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं है। मतलब लाइक गलती से कुछ ना कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। ये बताओ आपको पाया कि तो यार बाकी सब सेफ है ना? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं यार हिमांशु, हम लोग एकदम सेफ हैं। हम उस जगह से करीब 6-7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हाँ मतलब यार एक्चुअली जिज्ञासु ने बताया कि हाई टेंशन की वायर, तो मैं काफी डर गया यार। हाँ गाड़ी का शीशा टूट गया है ये जानने के बाद भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर गया वेदर वी आर सेफ और नॉट। सो फॉर मी दिस वाज लाइक द कस्टमर सर्विस एट इट्स बेस्ट। हिमांशु, मूड इतना अपसेट हो गया है ना, इतना ज़्यादा अपसेट हो गया है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस ना लौट जाऊँ। मुझे अमित प्लीज यार, बस आप ये मत भूलो। मतलब एक्चुअली यार हमने ना बहुत मेहनत करी है। मैं समझ रहा हूँ यार आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है बैटरी के साथ ना, मुझे पता है। कॉन्स्टेंटली मतलब मैं अपडेट ले रहा हूँ उनसे, क्या हो ये से। आप एक बार एक काम करो यार प्लीज, आप थोड़ा सा टाइम दो, अपने मुंह से ही करो।
किसी अच्छे से ढाबे पे बैठ के खाओ, अपना मुंह से करो, एक बार कॉल बैक करो, देन हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो भी है यूजुअली डिस्कस करते हैं। ज़्यादा देर तक तो मैं वैसे भी दुखी नहीं रह सकता, बट कारवा वालों की ये अमेजिंग कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच देखकर तो आई बिकेम सुपर हैप्पी। मैं ट्रिप एंड करना चाह रहा था, बट कारवा इंडिया वांटेड कि मैं ट्रिप कंटिन्यू करूं। तो वी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स एंड आई डिसाइडेड कि अगले डेस्टिनेशन जो कि अब नागपुर था, वहाँ तक तो चले ही जाते हैं। हाय गाइस, सो बज चुके हैं 5:50 और दिन है 23 सितंबर। अब से आखिरी बार जब मैंने बात की थी कुछ 9-10 बजे के अराउंड में बात करी थी रात में। झांसी से मैं डायरेक्टली निकल गया हूँ नागपुर के लिए। नागपुर चूँकि मेरा जाना पहचाना शहर है, तो शहर के अंदर मैं बहुत ईजिली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिक ढूंढ सकता हूँ और गाड़ी को चेक करवा सकता हूँ और इन्वर्टर को चेक करवा सकता हूँ। एक और बात मैं आपसे बोलना भूल गया, ये गाड़ी मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ। 10:30 बजे के आसपास हम निकल गए थे झांसी से और वहाँ से नागपुर का रास्ता कुछ 12 घंटे का है और 10:30 से सुबह 5 बजे तक जय भाई ने ड्राइव किया है। सुबह 5 बजे के बाद मैंने ड्राइविंग सीट पकड़ी है। अब 6 बज चुके हैं, 1 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और एज़ पर गूगल वी आर लेफ्ट विद अनदर 281 किलोमीटर, सो 320 किलोमीटर्स के आसपास हम कवर कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात ड्राइव कर रहा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 12-14 घंटे की ड्राइव रात के टाइम पर करें और वो भी तब जब आप दिन के टाइम पर सोए ना हो। फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू दैट। सो मैंने भी वो नहीं किया एंड आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो दिस। ओके देन लेट्स गो टू नागपुर एंड यस, द ट्रिप इज वेरी मच ऑन। Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। क्या हो गया भैया? यहाँ पर रोड का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का फ्लाईओवर बन रहा है। कि कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, वो उसका पुल टूट गया है शायद। तो अभी हमको छिंदवाड़ा, यहाँ से पीछे जाएंगे हम, वहाँ से छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर जाएंगे। पुप्पू कैसे जाओगे अब? डिटूर लेना पड़ रहा है। ऑलराइट, लेट्स टेक द यू टर्न। I think it looks so good. Don't you think it looks so good? I think it looks so good. रास्ते में सिवनी पीपरडी चेक पोस्ट पे अपने को रोका है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हमें क्यों रोका गया है, सो पता करते हैं। चालान कर रहे हैं? उसने तो ऐसे हाथ दिया नहीं जैसे लगा कि चालान कर रहे हो। उसने हाथ नहीं दिया। ये जो भैया खड़े हैं इन्होंने तो सबको हाथ दिया है। मतलब किस बात का चालान कर रहे हैं? गाड़ी कौन सी है? ये टेम्पो ट्रैवलर, हाँ वैन। और पेपर कहाँ है? और पेपर्स भी हैं। लाइए ना पेपर। आरसी बुक अपने भी ले आया। नहीं, मुझे लगा शायद वो पर्ची कटनी है कोई, उन्होंने बोला पर्ची कटवानी है। पर्ची कटी है। आप गाड़ी के पेपर तो लाइए पूरे। जी, ये एक्चुअली कोई आरटीओ चेक पोस्ट है, तो ये गाड़ी के पेपर्स चेक करना चाह रहा है और बंदा एवं ही पता नहीं क्यों अपने आप ही रूड है कि अरे हम चालान कर रहे हैं। किस बात का चालान कर रहे हैं? हम तो हाईवे पे चल रहे थे नॉर्मल। अब ये पेपर्स जा कर के दिखाता हूँ उनको, सीधा बोलते हैं चालान कट रहा है, पता नहीं किस बात का। ये पेपर आपको फाइल लेके आना होगा ना पूरी। आरसी बुक अकेली ले आए।
नहीं पता ही नहीं था ना कि रोका किस लिए गया है। इस बात कर सकता है जाएगा ना खरीद लेंगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल रोका जाएगा, बट हमें समझ नहीं आया ना कि क्यों रोका गया है, तो इसलिए मैं बस आरसी बुक लेकर के आ गया। वो हमें मालूम है, मगर अभी हम परेशान हैं। क्यों नहीं हुआ भगवान का नाम रख ले जाएगा। हेलो अब ड्राइवर है, जी अब ड्राइवर है जी, ज़्यादा दिस इज़ अ कैंपर वैन, अपनी हॉलीडे के लिए है। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल गाड़ी है, मतलब मैंने ये हायर की है, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, मैंने जिस कंपनी से हायर की है ना, मैंने उनको पैसे दिए हैं। ये गाड़ी रेंट, जैसे आप गाड़ी रेंट करते हैं ना खुद ड्राइव करने के लिए, सेल्फ ड्राइव, ये वैसा रेंट है। थैंक यू। ये गेट पे दे दे, ये इस वाले पे, थैंक यू। ये जो दूसरे वाले सर थे ना, ये बहुत ही कूल थे। इन्होंने एक पर्ची दी है, ये वाली, ये पर्ची आपको देनी पड़ती है यहाँ पे। थैंक यू। ओके, ये तो आरटीओ चेक पोस्ट था, ठीक है, और यहाँ पर ये चेक करते हैं कि आपके पेपर्स और बाकी सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। उन्होंने कमर्शियल व्हीकल नंबर देखा तो उन्होंने रोक लिया मुझे। मैं आरसी बुक लेकर के सिर्फ चला गया। अंदर जो फर्स्ट ऑफिसर था वो पहले से ही रूड था, मसाला खा करके बैठा हुआ था और मस्त, और बोलता है चालान कर रहे हैं भाई। मैंने बोला किस बात का चालान कर रहे हैं भाई, मतलब हाथ दे करके रोका है, इसका मतलब क्या सीधा चालान होता है? ना ऑफेंस बताया ना कुछ बताया, सीधा बोलते हैं चालान कर रहे हैं भाई। मैंने बोला किस बात का? बोलते हैं पेपर कहाँ है? बोला गाड़ी में है। बोला लेके आइए। बोला लेके आते हैं, हमें क्या पता कि पेपर लेके आने नहीं आने, हमें थोड़ी पता है। बट एनी बीच में कोई दूसरा ऑफिसर आया, जब तक मैं पेपर लेकर के गया तो बहुत वैसे भी कूल हो गए थे। उनको मे भी लगा होगा कि मैं ऑफेंडर हूँ, इसलिए शायद वो ऐसे बात कर रहे थे पहले। बट जो दूसरे ऑफिसर आए थे वो तो एकदम सुपर चिल थे। उन्होंने पूछा और उनका एक कंसर्न लगा मुझे। उन्होंने कहा कि आपकी पर्सनल पैसेंजर व्हीकल है ये, मतलब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये कैंपर वैन है और मैंने रेंट की है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है, अदरवाइज उनको लग रहा था कि ये नॉर्मल गाड़ी है, कैंपर वैन है और अंदर पैसेंजर हैं। बट इन दैट केस उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि तुम ड्राइवर हो? मैंने बोला हाँ। तो तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है और अंदर पैसेंजर की लिस्ट होनी चाहिए। सो बेसिकली तो मैंने उनको कहा कि सर मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, मतलब लेकिन शक्ल से भले लगता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं वैसा वाला ड्राइवर नहीं हूँ जो यूनिफॉर्म पहनता है, और मैं खुद ही ये गाड़ी को टेम्पररीली ओन कर रहा हूँ। तो फिर उनको बात समझ में आया। उन्होंने एकदम सिंपली कुछ नहीं, बस पेपर्स चेक किए और बोला थैंक यू, दैट्स इट। एंड इसका मतलब है कि जो पेपर्स मुझे कारवा ने दिए थे वो एकदम सफिशिएंट है, कहीं कुछ चक्कर ही नहीं था। 5 पेपर्स हैं, जिसमें से एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, एक पोल्यूशन है और एक आरसी बुक है। उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें और हैं, वो क्या है मुझे नहीं पता, बट हैं, और वो सारे पेपर्स क्लियर हैं और वो नीडेड है क्योंकि उन्होंने सारे पेपर्स देखे थे। सो दैट्स इट एंड वी आर स्टिल ऑन दी वे टू नागपुर। छिंदवाड़ा की तरफ से अब हम जा रहे हैं। बहुत अफसोस है कि पेंच नेशनल पार्क हम नहीं देख पाएंगे, बट कहते हैं ना, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यार, जो नहीं देख पाए चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो कोई कम थोड़ी ना है। पोपी नाराज बैठा है क्या? कोई पोपी से बात नहीं कर रहा है? कोई पोपी से बात नहीं कर रहा है क्या? नाराजगी है? नाराजगी है? नहीं है ना? वो Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, baby, yeah, don't it look so good? पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा और कर रहे हैं एक छोटा सा ब्रेकफास्ट। अंकल, एक पोहा, एक समोसा, हाँ, उसको पार्सल करना। पार्सल करना। हो गया? कितना हुआ? तो इस वक्त हैं हम छिंदवाड़ा में, क्योंकि हमें वो डिटूर लिया था, आपको बताया था। छिंदवाड़ा में हम सुबह सुबह रुके हैं। बिल्कुल ये सामने एक सरकार मिष्ठान भंडार है, ये प्रॉपर एक मार्केट एरिया है। हम बिल्कुल छिंदवाड़ा को बीचों बीच क्रॉस करके जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करके, और सीधा निकलेंगे नागपुर। छिंदवाड़ा से नागपुर करीब 2 hours and 43 minutes, करीब 2.25 घंटे का रास्ता और रहता है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:10। 11:30 बजे लेट से यहाँ से निकलते हैं हम लोग। 2:30 बजे तक अपने को घर पे होना चाहिए।
नागपुर पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम है मेरा वो ये है कि मैं गाड़ी को ठीक करवाऊंगा, उसका इन्वर्टर को कंप्लीट चार्ज करवाऊंगा और चेक करवाऊंगा कि सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अपन रात भर सोएंगे नागपुर में ही मेरे मामा के घर पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। वी माइट ट्रैवल डायरेक्टली टू बैंगलोर फ्रॉम नागपुर विच टेक्स अराउंड 16-18 आवर्स इफ़ वी ड्राइव नॉन स्टॉप। लेकिन अगर हमें वो थोड़ा ज़्यादा लगा तो शायद वी कैन टेक अ स्टॉप इन वन नाइटर स्टॉप इन हैदराबाद which is just halfway of Bangalore from Nagpur. So we'll look into it कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जैसा भी होगा आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। That's the end of this episode. अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जहाँ पर हम पहुँचेंगे नागपुर और मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा कि गाड़ी के लिए क्या क्या करना पड़ा, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स निकली या कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, हमने उसको कैसे ठीक कराया, क्या ठीक कराया और उसके बाद वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, और फिर उसके आगे की जर्नी और नागपुर में कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ये सब हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। सो टिल देन कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है बता तो। अरे कहाँ जा रही है मेरी लल्ली? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है मेरी बेटी? अरे लुट्टू कहाँ वो कर रहे हैं? बहुत निन्नी में है अभी। बस पप्पू ये कह रहा है साले भाग यहाँ से, यही बोल रहे थे ना, सोने दे मेरे को, है खामा खा करके मेरी नींद खराब कर देता है। मैं इतना नींदी में था मेरे को जगा दिया, यही बोल रहा है ना? सही बता, सही बता ना, बता ना, बता ना। अरे मेरा पोटू सो जा। चम्मच है पर चम्मच से अगर खा लिए ना तो चम्मच को धोना भी पड़ेगा, तो खाती सही है ना। सो मत, तूने खाया ना अपना, मैं आया तेरा खाना खाने, अब मैं मेरा खा रहा है तो तेरा क्या जा रहा है?